नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 सितंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु किस वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, CGQDC वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 सितंबर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल www.cgqdc.in लॉन्च किया। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु इस मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इससे समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसी निर्णय को कुछ लोगों ने अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस निर्णय के क्रियान्वयन पर स्थगन देते हुए राज्य सरकार को क्वांटिफिएबल डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। उच्च न्यायालय के इस आदेश के परिचालन के लिए और आरक्षण के प्रावधानों को विधिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए क्वांटिफिएबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके, इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण 1 सितंबर को किया गया। यह मोबाइल ऐप आयोग के साथ साथ आवेदकों के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होगा और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी। इस गणना हेतु चिप्स द्वारा तैयार किए गए CGQDC मोबाइल ऐप प्ले स्टोर में उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करके निर्धारित प्रपत्र में चाहिए गई जानकारी अपलोड की जा सकती है। इसके अलावा चॉइस सेंटर में वेब पोर्टल www.cgqdc.in के जरिए भी गणना हेतु जानकारी दर्ज की जा सकती है। वर्तमान में चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई हैं तथा छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के सचिव BC साहू हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए पंजीयन प्रारंभ हुआ है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कितने रुपए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6,000 रुपये। राज्य में 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है। हितग्राही परिवार की पात्रता 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में निर्धारित की गई है। योजना अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे, जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि जैसे वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निगरानी तथा शिकायतों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कितने महिला न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 महिला न्यायाधीशों को। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा 3 महिलाओं सहित 9 नए न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। 9 नए न्यायाधीशों के शपथ करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। इसमें जस्टिस BV नागरत्न सितंबर 2027 में
भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने के कतार में हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में राष्ट्रीय सुपोषण माह कब से कब तक चलेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। छत्तीसगढ़ से कुपोषण को पूरी तरह खत्म करने के लिए 1 से 30 सितंबर तक सुपोषण माह आयोजित होगा। इस दौरान जागरूकता के लिए विविध प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की अगुवाई में सभी विभाग कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की ओर नारे के साथ राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान विभिन्न आयोजन कर लोगों में पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन का प्रयास करेंगे। पोषण पखवाड़े में जिला से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर हर हफ्ते अलग अलग थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले सप्ताह पोषण वाटिका का विकास, दूसरे सप्ताह में पोषण हेतु योग एवं आयुष, तीसरे सप्ताह आंगनबाड़ियों में हितग्राहियों को पोषण किट और सामग्री का वितरण और चौथे सप्ताह गंभीर कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन एवं उन्हें पौष्टिक आहार वितरण करने के लिए अभियान का संचालन किया जाएगा। बता दें कि राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 32% बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। अभी तक राज्य में 1,40,556 कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है। इसके तहत जिला खनिज न्यास निधि का सुपोषण अभियान के तहत गर्म भोजन प्रदान करने की व्यवस्था में इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 कब से कब तक आयोजित होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 27 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होगा। यह राज्य की राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से विश्व के प्रमुख निवेशक समुदायों, ग्लोबल कंपनियों, बिजनेस लीडरों, केंद्र और राज्य के अधिकारियों, स्थानीय व्यवसायियों, व्यावसायिक एवं निवेश संगठनों, सप्लायर्स इत्यादि उद्यमियों को एक दूसरे से नज़दीक आने का अवसर प्राप्त होगा। इस इन्वेस्ट मीट 2022 में 4 बड़े क्षेत्रों एग्रीकल्चर, माइनिंग, हैवी इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन और ग्रीन एनर्जी के विकास के अवसरों को प्रस्तुत किया जाएगा। समिट के दौरान राज्य सरकार स्थानीय कंपनियों और उद्योगों के लिए गो ग्लोबल की पहल भी करेंगी, जिससे वे वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय के प्रसार के लिए वैश्विक निवेश समुदायों के साथ सहयोग और परामर्श की संभावनाएं तलाश सकेंगे। इस आयोजन के सूत्रधार वेक्सपो इंडिया द्वारा वैश्विक कंपनियों और आर्थिक संगठनों को विभिन्न बिंदुओं पर सूचनाएं, जानकारियां तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत किस जिले ने सर्वाधिक स्वावलंबी गोठान बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले ने। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने सुराजी गांव योजना के तहत गरुआ घटक में सर्वाधिक स्वावलंबी गोठान बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी शामिल है। सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 5,963 गौठानों में से 1,242 गौठाने स्वावलंबित हो गए हैं। इसमें रायगढ़ जिले ने 189 गौठानों को सर्वाधिक स्वावलंबी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 10,107 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 5,963 गौठानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। स्वावलंबी गौठान वे हैं जो गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं। इसमें गौठानों को स्वावलंबी बनाने में रायगढ़ जिला शीर्ष स्थान पर है, जबकि 141 स्वावलंबी गौठानों के निर्माण के साथ दूसरे स्थान पर कबीरधाम जिला तथा 110 स्वावलंबी गौठानों के निर्माण के साथ राजनांदगांव जिला तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा?
इसका आंसर है ऑप्शन ए राजमेरगढ़ को। छत्तीसगढ़ के राजमेरगढ़ को तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के सुदूर अंचल में स्थित एक गांव है। राजमेरगढ़ अमरकंटक से लगा हुआ एक गांव है। यह एक तपोभूमि है जहां बैगा आदिवासी निवास करते हैं। यहाँ दूर दूर से अमरकंटक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजमेरगढ़ में योग केंद्र और बुनियादी सुविधाएं विकसित किए जाएंगे ताकि राजमेरगढ़ को पर्यटन के रूप में पहचान मिल सके। यहाँ किए जाने वाले निर्माण कार्य में सीमेंट का उपयोग नहीं होगा, बल्कि आदिवासियों के जीवन शैली के अनुरूप लकड़ी, बांस, मिट्टी के उपयोग किए जाएंगे। बता दें कि यहाँ राजमेरगढ़ में ऋषि मुनियों का लगातार आगमन होता रहा है, इसलिए राजमेरगढ़ के सुंदर प्राकृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए यहाँ योग केंद्र सहित आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी रायगढ़ जिला। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। रायगढ़ जिले ने 2021-22 हेतु प्राप्त लक्ष्य 35.53 लाख मानव दिवस के विरुद्ध 35.58 लाख मानव दिवस अर्जित कर लिया है। यह निर्धारित लक्ष्य का 100.14% है। बता दें कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रायगढ़ जिले में आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जैसे नवीन तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण कार्य, भूमि सुधार कार्य, सड़क निर्माण, गाय, मुर्गी एवं बकरी कोठा निर्माण कार्य जो मनरेगा के तहत स्वीकृत योग्य हैं। उन समस्त कार्यों को अधिकतर मात्रा में स्वीकृत की गई है। इसके साथ साथ कोरोना काल में भी योजना अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को पर्याप्त सतर्कता एवं सुरक्षा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के आधार पर पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराकर निरंतर कार्य चालू रखे गए हैं, जिसके तहत रायगढ़ जिले ने मनरेगा के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पुलिस अधिकारी को बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्यों के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी संतोष कुमार सिंह को। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्यों के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह सम्मान कोरिया के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के अलावा उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अमित कुमार का नाम भी शामिल है। वह वर्तमान में चंदौली के पुलिस अधीक्षक हैं। इस संगठन में विश्व के 165 देशों के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस की स्थापना 1893 में हुई थी। इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, UAE और भारत के 40 पुलिस अधिकारियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के IPS रहे आसिफ शेख को बालोद SP रहते पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह सम्मान अक्टूबर 2022 में टेक्सास स्थित संस्था के मुख्यालय में प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से संबंधित किस संस्था को अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी नाचा को। उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा संस्था को अमेरिका के 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह कार्यक्रम 28 अगस्त को शिकागो में कई वैश्विक समुदाय के नेताओं और USA राजनेताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ी NRI एसोसिएशन ऑफ द ईयर के तेज विकास को देखते हुए इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। भारत के बाहर छत्तीसगढ़ी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाचा की शुरुआत 2017 में शिकागो में हुई थी और यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गया है। यह संस्था अब राज्य को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ समुदाय का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणानुसार
अंग्रेजी माध्यम के तर्ज पर राज्य के कितने जिलों में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट शासकीय स्कूल खोले जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के सभी जिलों में। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणानुसार अंग्रेजी माध्यम के तर्ज पर राज्य के सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट शासकीय स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में महापुरुषों के नाम पर संचालित स्कूलों का उन्नयन भी किया जाएगा। इन स्कूलों का उन्नयन बहुउद्देशीय शाला के रूप में किया जाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए नवाचार करने वाले राज्य के 20 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित भी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 58 शिक्षकों को। राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के दरबार हाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 58 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इनमें से 54 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें राज्य स्मृति पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों के नाम व पुरस्कार इस प्रकार हैं। इसमें केशवराम वर्मा को डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार दिया गया है। चोआराम वर्मा को डॉक्टर गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। विजय कुमार शर्मा को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है और कमल किशोर ताम्रकर को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदेश के इन महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक 4 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, शाल और 50-50 हजार रुपये की सम्मान निधि से सम्मानित किया गया है। शेष बचे 54 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके तहत 54 शिक्षकों में से प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति पत्र, शाल और 21-21 हजार रुपये की सम्मान निधि से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते एवं राहत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5%। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते एवं राहत में 5% की वृद्धि करने की घोषणा की है। वर्तमान में राज्य के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 12% की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत प्रदान की जा रही है। इसमें 5% वृद्धि करके 17% करने की घोषणा की गई है। यह महंगाई भत्ता और राहत 1 जुलाई 2021 से 5% बढ़ाकर 17% हो जाएगी। इससे राज्य के लगभग 4 लाख शासकीय सेवकों एवं 1,25,000 पेंशनर्स को इसका लाभ प्राप्त होगा। इस वृद्धि के फलस्वरूप राज्य शासन पर कुल वार्षिक व्यय भार 1020 करोड़ रुपए आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल से सकारात्मक चर्चा करने के बाद यह घोषणा की। छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद कुमार शुक्ला को। छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य पर मिसाल पेश करने वाले देश के कुल 44 शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मानित किया गया। बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2021 छत्तीसगढ़ के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर के डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी आदि सम्मिलित हुए थे। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 सपना सोनी को प्रदान किया गया है। यह अवार्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। सपना सोनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा दुर्ग की निवासी हैं।
उन्हें स्मार्ट क्लास के लिए नई विधि एवं नई तकनीक से हिंदी माध्यम में ई कंटेंट विकसित करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा 2020 में ही नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड 2020 सीमा पटेल को प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में किन 2 नए जजों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सचिन सिंह राजपूत व दीपक तिवारी को। सचिन सिंह राजपूत व दीपक तिवारी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इन 2 नए जजों की नियुक्ति का आदेश कॉलेजियम ने जारी किया है। वर्तमान में यहाँ जजों की संख्या 12 है। इन 2 जजों की नियुक्ति के पश्चात अब इनकी संख्या 14 हो जाएगी। वर्तमान में यहाँ कुल जजों के पदों की स्वीकृत संख्या 22 है, जिनमें 14 जजों की नियुक्ति हुई है। अब हम इसके साथ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यह बिलासपुर जिले के बोदरी में स्थित है। यह देश के 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश एवं 22 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है। इसमें अभी 14 पदों पर नियुक्ति हुई है। इसके साथ आपको अन्य फैक्ट भी बता दें। राजस्व मामलों हेतु गठित छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। कोरिया जिले के सोनहत में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद अब जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। सोनहत में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रयास पिछले 6-7 सालों से चल रहा था। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनने के पश्चात इसे NTCA से फंड प्राप्त होगा। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व के बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे पहले राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। ये हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उदयंती सीता नदी अभयारण्य टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व। अब राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान होगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह मुख्यतः कोरिया जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्र सूरजपुर जिले में है। इसका कुल क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला कोष से महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में कितना गुना वृद्धि करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 गुना। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला कोष से महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में 5 गुना वृद्धि करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीजा पोरा त्यौहार के अवसर पर महिला बहनों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ करने की घोषणा की है, ताकि वे पुनः ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ कर सके। इसके साथ ही महिला कोष के बजट की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य के महिला समूहों द्वारा महिला सहायता कोष से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के महिला समूहों द्वारा महिला सहायता कोष से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने की घोषणा की गई है। महिला समूहों पर बकाया कालातीत ऋण की माफी से समूहों से जुड़ी लगभग 1 लाख महिलाएं नए सिरे से अपने आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के योग्य हो जाएंगी और उन्हें इसके लिए सहजता से ऋण भी प्राप्त हो सकेंगे। महिला समूहों को अब 2 लाख रुपए के ऋण की पात्रता होने से वह स्वरोजगार एवं स्वावलंबन की गतिविधियों और अधिक विस्तार देने में सक्षम होंगी। इससे उनके आय में वृद्धि होगी और वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। इस दौरान महिला कोष के बजट की राशि को
2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की गई। इसके साथ साथ स्व सहायता समूहों से जुड़े 12 लाख महिलाओं के सर से 12 करोड़ 77 लाख रुपए का भी कर्ज माफ कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल का लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, kisancg.nic.in। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक में एकीकृत किसान पोर्टल kisancg.nic.in लॉन्च किया है। कृषि विभाग के सहयोग से NIC द्वारा तैयार एकीकृत किसान पोर्टल पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तथा कोदो कुटकी रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक बार ही पंजीयन कराना होगा। विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया का इस पोर्टल के माध्यम से सरलीकरण किया गया है। इससे विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों को सुगमतापूर्वक पंजीयन हो सकेगा। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग में आसानी होगी। एकीकृत किसान पोर्टल भूमि एवं गिरदावरी से भूइयां पोर्टल के ऑनलाइन सत्यापन होगा तथा सटीक एवं त्वरित डाटा प्राप्त किया जा सकेगा। इस पोर्टल में किसानों को विभिन्न प्रकार के योजनाओं के लिए पंजीकरण को आसान बनाया गया है। इससे उनके डाटा प्रबंधन में भी आसानी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष का क्या नाम है, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेज कुंवर नेताम। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम हैं, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया उनके साथ उपस्थित थी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही श्रीमती नेताम ने बच्चों के संरक्षण पर संवेदनशीलता पूर्वक तीव्र गति से कार्यवाही करने को अपनी प्राथमिकता बताए। बता दें कि राज्य सरकार ने 7 सितंबर को श्रीमती नेताम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का आदेश जारी किया था। अध्यक्ष की नियुक्ति से आयोग में बाल अधिकारों से जुड़े सभी मामलों का निपटारा शीघ्रता से हो सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत कितने प्रतिशत तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 70%। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लघु वनोपज के प्रसंस्करण और औषधीय पौधा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्थापित उद्योगों में वार्षिक आवश्यकता का 70% तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 28 अक्टूबर से। इस वर्ष राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 छत्तीसगढ़ राज्योत्सव तक आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रथम 3 दिन 28, 29 और 30 अक्टूबर को आदिवासी नर्तक दलों के कार्यक्रम, 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि को प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ MOU के तहत कर दिया गया है। इसमें किन फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोदो कुटकी व रागी का। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ MOU के तहत कर दिया गया है। इसके तहत कोदो कुटकी व रागी फसल की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। राज्य में मिलेट मिशन के तहत किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाने, आदान सहायता देने, खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने की पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर के कलेक्टरों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया।
एमओयू के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के द्वारा मिलेट उत्पादकता से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई वैज्ञानिक तकनीक का मैदानी स्तर पर प्रयास हेतु छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में कोदो कुटकी रागी का उत्पादन होता है। इसके प्रथम चरण में इनमें से 14 जिलों के साथ एमओयू किया गया है। राज्य सरकार ने कोदो कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल किया है। इससे अब इन लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी। इसके साथ साथ यह भी बता दें कि मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ तथा धान के बदले कोदो कुटकी और रागी लेने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के घोषणानुसार किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2023 को। मुख्यमंत्री के घोषणानुसार वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। राज्य में मिलेट मिशन के माध्यम से वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ देश में मिलेट हब के रूप में पहचान बना लेगा। इसी योजना अनुसार 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की सहमति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 50%। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण करने की सहमति दी है। वर्तमान में राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में महिलाओं को 33% ही आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्री स्तरीय बैठक में नगरीय निकायों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार के अभिमत पर सहमति प्रदान की है। पंचायतों की तरह नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने के संबंध में केंद्र सरकार से अभिमत मांगा गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। बता दें कि भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकायों का प्रावधान जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत के संविधान में नया भाग 9 का जोड़ा गया है। यह नगर पालिकाएं विषय से संबंधित है। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 या 6 के उपबंध जोड़े गए हैं। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। इस संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत राज्य में 3 स्तरों पर नगरीय निकाय का गठन होता है। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर पालिका निगम। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के तहत छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किस फिल्म को 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान राशि दी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी भूलन द मेज फिल्म को। राज्य में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के तहत छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त भूलन द मेज फिल्म को 1 करोड़ अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान राशि दी जाएगी। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। फिल्म नीति का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकसित करने, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करने संबंधी और सांस्कृतिक स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन अनुदान राशि दी जाएगी, जिसके तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली से
प्राइम कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि के सर्वोत्तम फिल्म, सर्वोत्तम निदेशक, सर्वोत्तम अभिनेता अभिनेत्री, राष्ट्रीय एकता अथवा सामाजिक संदेश आदि मापदंड हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। यह किसी भी एक कैटेगरी में तथा एक वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। इसी के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत भूलन द मेज को क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2021 के लिए यह फिल्म 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन अनुदान की पात्र है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना के तहत हाल ही में गोबर खरीदी का आंकड़ा कितने करोड़ रुपए को पार कर गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत हाल ही में गोबर खरीदी का आंकड़ा 100 करोड़ रुपए को पार कर गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गाँवों में निर्मित गौठानों और साल भर पहले शुरू हुई गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का आंकड़ा अब तक 100 करोड़ रुपए को पार कर गया है। खरीदे गए गोबर से राज्य के लगभग 6000 गौठानों में बहुतायत रूपी वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन महिला समूहों द्वारा किया जा रहा है। इसमें गौठानों में अब तक उत्पादित एवं विक्रय की गई खादों का मूल्य भी 90 करोड़ रुपए को पार कर गया है। बता दें कि गोधन न्याय योजना को लेकर पूरे देश में प्रथम स्तर पर सराहना हो रही है। इसके जरिए पशुपालकों व ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का जरिया मिला है। महिला स्व सहायता समूहों को भी स्वावलंबन की एक नई राह मिली है। बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक 10,112 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 612 गौठान निर्मित और संचालित हैं। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 44.51% महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के 1000 एकड़ में टी लैंड का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी जशपुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला अंतर्गत मनोरा विकास खंड में 1000 एकड़ में चाय बागान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए तैयार किए जाने वाले उपयुक्त जमीन का परीक्षण कर लिया गया है। जशपुर जिले में चाय की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सारूडीह चाय बागान के तर्ज पर ही जिले के लगभग 1000 एकड़ जमीन का चिन्हांकन कर बागान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें चाय की खेती के लिए उपयुक्त स्थानों में जशपुर, मनोरा एवं बगीचा क्षेत्र में राजस्व जमीन का चिन्हांकन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के ग्राम सारूडीह का चाय बागान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस बागान को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसके साथ चाय बागान में मसालों की खेती की भी योजना है, जिसमें किसानों को अतिरिक्त आमदनी होगी। प्रयोग के तौर पर इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, नारियल, जंगली तुलसी की खेती चाय बागान के बीच में किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला स्तरीय टी बोर्ड का गठन भी कर लिया गया है। कलेक्टर इसके पदेन अध्यक्ष और डीएफओ को सचिव बनाया गया है। जिला पंचायत सीईओ जशपुर, मनोरा एवं बगीचा के एसडीएम के साथ किसानों को भी शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कोटेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी धमतरी जिले में। कोटेश्वर धाम धमतरी जिले में स्थित है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के वनांचल नगरी विकास खंड की ग्राम पंचायत डोंगरडूला के ग्राम कोटा भर्री स्थित कोटेश्वर धाम में ऋषि पंचमी के अवसर पर आयोजित पारंपरिक वदराज सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटेश्वर धाम में औषधीय पौधों का प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसके साथ साथ उक्त परिसर में संतों एवं पर्यटकों के लिए अतिथि गृह, कोटेश्वर धाम क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत एवं पेयजल की व्यवस्था करने एवं 7 धारा पर स्टाफ डैम और कार्यशाला और यज्ञशाला बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही धमतरी जिले के बेरल गांव को तहसील का दर्जा देने के लिए कलेक्टर पीएस एल्मा को प्रस्ताव तैयार करने की निर्देश दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण सिटी बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। यह राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी रायपुर जिले में।
फिल्म सिटी बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दे दी है। यह फिल्म सिटी राजधानी नवा रायपुर के ग्राम खंडवा के सेक्टर 39 में 115.46 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में भी बजट का प्रावधान किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के साथ अन्य युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इससे यहाँ के तकनीशियंस, स्टूडियो और कलाकारों को भी काम मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के पर्यटन संस्कृति के साथ होटल उद्योग, स्थानीय फिल्मकार व निर्माता को लाभ प्राप्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं रागी का समर्थन मूल्य 3,377 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि राज्य में कोदो कुटकी व रागी की फसल लेंगे तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसके साथ राज्य सरकार ने भी कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी का समर्थन मूल्य 3,377 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। इसको खरीदने की व्यवस्था भी लघु वनोपज संघ के माध्यम से कर दी गई है। इसके अलावा कोदो कुटकी व रागी जैसी फसलों के वैल्यू एडिशन का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बस्तर जिला प्रशासन को। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में बस्तर को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बस्तर पर्यटन प्रतिनिधि मंडल ने ग्रहण किया। बता दें कि बस्तर जिला प्रशासन की नई पहल आमचो बस्तर पर्यटन समूह से 14 टूरिज्म गाइड कोलकाता TTF मेले में शामिल हुए थे, जिन्होंने मेले में स्टॉल लगाकर देश दुनिया के अलग अलग कोने से पहुंचे पर्यटन प्रेमियों को बस्तर आने का आमंत्रण दिया। साथ ही उन्हें बस्तर की विशेषता से भी परिचित कराया। इस अनूठे कार्यक्रम में यह पहली बार हुआ है जब किसी जिला ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि कोने कोने से आए ऑपरेटर एवं समूहों को बस्तर पर्यटन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोलकाता गए 14 सदस्यों को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों से चयनित किया गया था। राज्य शासन द्वारा बस्तर पर्यटन व क्षेत्रीय प्रगति को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को सर्व सुविधा संपन्न कराया जा रहा है। बस्तर में पर्यटन, रोजगार, ट्रेनिंग, पर्यटक ट्रैकिंग, रैंपलिंग, पैरामोटर, कैंपिंग, बस्तरिया व्यंजनों का उपलब्धता, टूरिज्म गाइड सुविधा, उसार टेढ़ा बांध, बादल में इको रिजॉर्ट समेत पर्यटक स्थलों पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्धा आश्रम की तर्ज पर किस स्थान में वर्धा आश्रम का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर नवा रायपुर में सेवाग्राम वर्धा आश्रम का निर्माण किया जाएगा। इसमें आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों व आदर्शों को स्थापित किया जाएगा। यह नवा रायपुर में 75 से 100 एकड़ जमीन पर निर्माण किया जाएगा। इस सेवाग्राम आश्रम का निर्माण मिट्टी, चूना पत्थर जैसी प्राकृतिक वस्तुओं से निर्माण किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित सेवाग्राम है, जिसकी स्थापना सन 1936 में महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा के निवास के रूप में की गई थी, ताकि वहां से वे मध्य भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर सके। वर्धा का यह संस्थान महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण का केंद्र भी था। यहाँ गांधीवादी सिद्धांतों, ग्रामीण कला और शिल्प के केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहाँ अतिथि विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी नया रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया। यह नया रायपुर के ITM यूनिवर्सिटी परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस अकादमी का नाम द रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैडमिंटन है।
इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा 100% फंडिंग से बनाई गई है। यह मध्य भारत की नवीनतम और सबसे अच्छी बैडमिंटन अकादमी है। आईटीएम यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा अकादमी के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के साथ परिचालन लागत वहन की जाएगी। आमदनी के संचालन में भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा सहयोग दिया जाएगा। अकादमी में विश्व स्तरीय 8 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं तथा 300 से अधिक दर्शकों की बैठने की यहाँ व्यवस्था होगी। यहाँ खिलाड़ियों और कोच के लिए हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। खिलाड़ियों के लिए डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एवं काउंसलर की भी सुविधा इस अकादमी में की गई है। आईटीएम प्रबंधन द्वारा मुंबई में ओलंपियन पीवी सिंधु के सम्मान के लिए आयोजित समारोह में रायपुर और बड़ौदा में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमियों के निर्माण की भी घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि राज्य के स्थानीय निवासी माता पिता के अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उनके बच्चे भी अब स्थानीय निवासी होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माता पिता के अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उनके बच्चे भी अब छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने फैसला लेते हुए स्थानीय निवासियों की परिभाषा निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी है, जिसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे आवेदक या जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की हो, यदि उनके माता पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, तो उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी। इसके परिचालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय नया रायपुर से इस संबंध में शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभाग, सभी कलेक्टरों एवं जिला पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान में सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना पर काम कर रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सतरेंगा में। छत्तीसगढ़ सरकार कोरबा जिले के सतरेंगा में सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना पर काम कर रही है। बता दें कि कोरबा जिले के सतरेंगा में पहले से ही हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उच्च स्तरीय हेलीपैड की सुविधा मौजूद है। अब राज्य सरकार हसदेव नदी के बांगो बांध के बैक वाटर बॉडी पर सी प्लेन उतारने की योजना बना रही है। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप विमानन विभाग और जिला प्रशासन में इसके लिए संभावनाएं तलाशते हुए प्रयास शुरू कर दिए हैं। विभाग ने सतरेंगा में सी प्लेन उतारने के लिए जरूरी तकनीकी मापदंडों पर जानकारी जिला प्रशासन से मांगी है। यह कार्य योजना यदि सफल रहा तो शासन प्रशासन का यह प्रयास सतरेंगा को पूरे छत्तीसगढ़ में सी प्लेन की सुविधा वाला पहला पर्यटन स्थल होने का गौरव जल्द ही हासिल कर लेगा। इसके लिए आधारभूत रूप से लगभग 1500 से 2000 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी खुली वाटर बॉडी की जरूरत होती है। सतरेंगा की अथाह जल राशि इस आधारभूत मापदंड को पूरा करती है। इसी आधार पर यहाँ सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना है।